संकट मोचन कहे जगत मोहे, मैं संकट में आया। तुम संग कैसे युद्ध करूं मैं, ये क्या खेल रचाया। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भगवान हनुमान संकट में आ गए हैं। कैसे एक 100 गज के मात्र प्लॉट के लिए अब उस हनुमान जी की मूर्ति को हटाने के लिए दो पक्ष आमने सामने हैं, और कैसे अब पुलिस उस हनुमान जी की मूर्ति की रक्षा कर रही है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि मात्र 100 गज जमीन के लिए कैसे अब दुनिया के संकट मोचन कहे जाने वाले भगवान हनुमान की रक्षा में खुद हरियाणा पुलिस के जवान खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। वैसे तो भगवान हनुमान को इस दुनिया का संकट मोचक कहा जाता है, वो अजर अमर हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि मात्र एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अब हरियाणा पुलिस के जवानों को भगवान हनुमान की रक्षा करनी पड़ रही है। यह मामला दरअसल है क्या, आपको पूरी विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन तस्वीरें पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह हरियाणा पुलिस के जवान हनुमान जी की मूर्ति की रक्षा कर रहे हैं कि कोई यहां पर आकर हनुमान जी की मूर्ति को ना हटाए और विवाद खड़ा ना हो। दरअसल ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के फाजिलपुर गांव की, जहां पर 100 गज की मात्र जमीन पर एक हनुमान जी की मूर्ति रखी गई है। एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया है और वहां पर यह मूर्ति रखी गई है जहां पर लोग पूजा करते हैं। इस मूर्ति को हटाने के लिए अब जिस व्यक्ति ने यहां पर प्लॉट खरीदा है वो आए तो विवाद खड़ा हो गया। विवाद ऐसा खड़ा हुआ कि अब गुरुग्राम पुलिस के जवान अब इस हनुमान जी की मूर्ति की रक्षा कर रहे हैं। आपको दोनों पक्षों की बातें सुनवाएंगे और समझाएंगे कि आखिरकार ये विवाद है क्यों, और क्यों आखिरकार गुरुग्राम पुलिस को हनुमान जी की मूर्ति की रक्षा करनी पड़ रही है। दरअसल साल 1982 में हरियाणा सरकार की तरफ से शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के लोगों को 100 गज के प्लॉट अलॉट किए गए। उसी के तहत इसी जमीन पर 100 गज के प्लॉट अलॉट किए गए और यहां पर मकान बनाने के लिए शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के लोगों को जमीन दी गई। लेकिन लोगों ने यहां पर कुछ भी अपना कंस्ट्रक्शन नहीं किया, अपना मकान नहीं बनाया और यह जमीन ऐसे ही पड़ी रही। लेकिन इस आसपास के इलाके में जो जमीन थी, जो जमीन मालिक थे, उन्होंने अपने मकान बना लिए। ये जमीन खाली पड़ी रही और यहां पर किसी ने भगवान की एक प्रतिमा लगा दी। उसके बाद लोग यहां पर पूजा पाठ करने लगे। अब 36 साल बाद साल 2018 में हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात रविंद्र रंगा नाम के व्यक्ति ने इस 100 गज के प्लॉट को खरीद लिया, जिसको ये प्लॉट साल 1982 में अलॉट किया गया था। उसी से रविंद्र ने ये प्लॉट खरीद लिया और उन्होंने अपने नाम पर 135 गज की रजिस्ट्री करा ली। इसके बाद साल 2022 में रविंद्र ने जब देखा कि उनकी जमीन पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, एक चबूतरा बनाया गया है, तो उन्होंने गुरुग्राम के कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल किया और उसके तहत उन्होंने आसपास बने मकान मालिकों के नाम पर केस फाइल करते हुए कहा कि लोगों ने यहां पर मूर्ति रख दी है और उनको अपनी जमीन पर मकान बनाने की अनुमति दी जाए। केस लगभग 3 साल चला और इसी साल मार्च के महीने में उन्होंने केस अपना कोर्ट से वापस ले लिया। उसके बाद कुछ दिन पहले ही 18 जून को जब रविंद्र रंगा के परिजन इस जमीन पर अपना कब्जा लेने के लिए गए तो यहां पर आसपास के रहने वाले लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यह विरोध टकराव में बदल गया और यहां पर हाथापाई तक की नौबत आ गई। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के जवान यहां पर पहुंचे, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया। उसके बाद बताया जाता है कि इस चबूतरे के आसपास जिन लोगों की जमीनें हैं उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि यहां पर पिछले कई सालों से हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है, ये जमीन हनुमान जी को दे दी जाए। इसीलिए कोर्ट ने इस जमीन पर, इस चबूतरे पर और इस हनुमान जी की मूर्ति पर स्टेटस को लगा दिया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस के जवान अब इस हनुमान जी की मूर्ति की रक्षा कर रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को एक पक्ष सुनवाता हूं कि गांव के रहने वाले लोगों का क्या कहना है, वो क्या दावा कर रहे हैं कि इस हनुमान जी की मूर्ति को यहां से ना हटाया जाए। उसके बाद मैं आपको दूसरा पक्ष सुनवाऊंगा जिनका यह दावा है कि ये उनकी जमीन है, वो अपनी जमीन पर मकान बनाना चाहते हैं और वो अपनी जमीन पर मकान ना बना पाए, इसीलिए लोगों ने जबरदस्ती यहां पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी है। लेकिन वो पूरे विधिवत तरीके से यहां से हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर यहां पर अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। पहले आप लोगों को ग्रामीणों की बातें सुनवाता हूं।
उनके क्या एलिगेशंस हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा इस जमीन के मालिक रविंद्र रंगा की बहन की बातें। देखिए, ये एक रविंदर है जो कि गांव का नहीं है, बाहर से आके बसा हुआ है यहाँ। 2022 में इसने मेरे खिलाफ और गांव के मेरे पिताजी के खिलाफ और गांव के अन्य लोगों के खिलाफ एक सूट फाइल किया बिफोर द कोर्ट, सिविल सूट, और जिसमें इसने इस मंदिर को हटा के और अपना घर बनाने की बात कही। हमारे पास नोटिस आए तो हमने उसका जवाब दिया कि जी ये प्रॉपर्टी जो है हनुमान जी विराजमान की है, जो कि काफ़ी पुराने समय से ये मंदिर बनता आ रहा है, बना हुआ है। पहले छोटा, फिर धीरे धीरे करके लोग बड़ा बनाते चले गए। इसके साथ ही पानी का कुआं भी है, पुराना बना हुआ, 500-700 साल पहले हमारी याद से या हमारे बुजुर्गों की याद से भी पहले का, और पीपल का पेड़ भी है, और पेड़ भी हैं पीपल के, लेकिन एक बड़ा पुराना पेड़ है। तो 2022 में जो इसने केस फाइल किया, हमने उसमें अपने जवाब में ये सारी बातें कही, और उसके बाद केस चलता रहा। तो 23/3 या 24/3/2025 को 24/3/2025 को, जबकि केस लगा हुआ था वो 23/4/2025 में की डेट में लगा हुआ था। मैडम निधिवाल जज साहब की कोर्ट में था। ये 24/3 को उस केस को विदाउट एनी लिबर्टी अपना वापस कर लेता, जी मैं केस नहीं चलाना चाहता, कोर्ट उसे डिसमिस एज विड्रॉन कर देती है। उसके बाद 18 तारीख को मैं कोर्ट में था, तो वहाँ यहाँ से फ़ोन गया, जी कुछ लोग आ रहे हैं और मंदिर को वो तोड़ना चाह रहे हैं। तो मैं कहा चलो भाई, फिर हम यहाँ आए, देखा तो 2-3 गांव के लोग जो थे वो, और भी 10-15, वो 2-3 मूर्ति के चिपटे हुए थे और ये कोशिश कर रहे थे उसको हटाने की। कभी वो आगे खड़े हो जाते थे, कभी चिपट जाते थे मूर्ति को कि भाई ना टूटे। ये 30-40, 20-25 जो भी है वो लेडीज़ थी, और 50-60 आदमी थे, सब बाहर के थे, यहाँ गांव का कोई नहीं था। उसके बाद आए, फिर लोगों ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। पुलिस को फ़ोन कर दिया तो प्रशासन आ गया। प्रशासन ने उस काम से रोका, भाई ऐसा नहीं करोगे, आप मंदिर को नहीं तोड़ोगे। वो फिर मंदिर में जूतों समेत मंदिर को, हनुमान जी को गाली देते रहे, जय भीम के नारे लगाते रहे, वगैरह वगैरह करते रहे। मंदिर में वो 8-9 बजे तय करे। तो मैं तो थोड़ी देर रुका यहाँ, फिर उसके बाद कोर्ट में चला गया। जाके मैंने फिर एक सिविल सूट किया कि भाई ज़्यादा आगे कोई तनाज़ा ना बढ़े। तो कोर्ट ने नेक्स्ट डे यानी कि 19 तारीख की उसमें तारीख लगाई कि भाई आप 19 तारीख को फिर यहाँ सम्मन लेके आए, तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिए। फिर इसके घर प्रोसेस सर्वर गया, वहाँ भी फिर उनने रिपोर्ट दे दी कि भाई उनने मना कर दी लेने। तो कोर्ट ने इसको अब वो सारी चीज़ें देखते हुए, और कोर्ट ने स्टेटस को कर दिया जो हनुमान जी की प्रॉपर्टी है पूरी पे यहाँ पे। तो ये सिचुएशन है। अब कौन है ये शख्स और किस तरह से आपको लगता है कि ये जोर जबरदस्ती कर रहा है? अब सर, जोर ज़बरदस्ती की बात यह है कि हरियाणा पुलिस में है, गुड़गांव में पोस्टिंग है। ये 3-4 बार मेरे खिलाफ और 2-3 लोगों के खिलाफ गांव झूठी दरखास्त लगा चुका है। सीपी साहब के यहाँ भी, SHO साहब के यहाँ भी, CM विंडो में भी, कि जी मैं मंदिर पे गया, वहाँ मुझे जाति सूचक शब्द कहे, वगैरह वगैरह। घटना वही बताता है, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देता है, कभी अपने पिताजी को साथ ले लेता है, कभी खुद अकेला बताता है, वर्जन सारा वही होता है। और उसके बाद पुलिस ने उसकी तफ्तीश की है पूरी प्रॉपर तरीके से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव का जब से हम पैदा हुए, जब से मंदिर देखते आ रहे हैं, और यहाँ पे एक रविंदर नाम का लड़का है जो गांव का नहीं है, बाहर का रहने वाला है, और उसने यहाँ पे आके कुछ समय से 2.5-3 साल से परेशान कर रखा है। कभी कोई फर्जी कागज़ लेता है, कभी कुछ ले आता है। मैं थोड़ा विस्तार बताऊँ कि ये पुराने प्लॉट थे जो अलॉट हुए थे सरकार में, और इसके एवज में इन्होंने दूसरे प्लॉट ले चुके हैं, और जिसका ये प्लॉट है उसको बता के 5-7 लाख रुपए में उसके साथ साठगांठ करके इसके कागज़ बनवा लिए, और अब आके यहाँ पे दावा करता है कि भाई ये मंदिर हटाओ और यहाँ पे मैं अपना घर बनाऊंगा। जबकि वो इस तरीके की डील करते रहता है कि जो भी ये इस तरीके की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कब्जाना, उनके फर्जी कागज़ बनवाना और अपने हरिजन एक्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। अब यहाँ पे भी उसने यही किया, एक तो हरिजन एक्ट लगवा दिया गाँव की महिलाओं के ऊपर जो यहाँ पे कीर्तन कर रही थी, और जब वो लोग आए जिसमें कि एक भी गाँव का हरिजन नहीं है, बाहर के हरिजन आए हुए करनाल से, वो लेडी जब जूते पैर के ऊपर मंदिर पे चढ़ने लगी तो उन्हें रोका गया तो कुछ कहा सुनी होगी। उसके बीच में उन्होंने पुलिस को बुला के हरिजन एक्ट लगवा दिया, जिसमें हमारे गांव की काफ़ी महिलाएं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्गों का नाम है।
तो मेरी तो आप सब लोगों से गुहार है कि वो जिस तरीके का प्रेशर प्रशासन के ऊपर बना रहे हैं, भीम आर्मी का, जय भीम, भीम आर्मी इकट्ठे हो जाओ, हमारे ऊपर हमला हो गया, हमें मारा जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा 1 करोड़ से प्लस की तो कोठी बना रखी है, पुलिस के अंदर अपनी पुलिस का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और उसको अपना ये पता लग गया कि भाई हमारे पास एक ऐसी पावर है, इसका हम कहीं पे भी नाजायज़ फ़ायदा उठाए, तो इस तरीके से वो दबंगई कर रहा है। उसके ऊपर पहले भी 2 मुकदमे इसी तरीके के फाजिलपुर में दर्ज है। ग्रामीणों की बातें आपने सुनी। उनका दावा है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है और जब साल 1982 में शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये जमीन अलॉट की गई तो उनको 5 साल के अंदर यहाँ पर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करना आवश्यक था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं की, इसीलिए जमीन वापस पंचायत के नाम या सरकार के नाम चली जानी चाहिए। अब मैं आप लोगों को इस दूसरे पक्ष की बातें सुनवाता हूं, जिनका यह दावा है कि उन्होंने ये जमीन थर्ड पार्टी से खरीदी है, उनके नाम पर रजिस्ट्री है, उनके नाम पर जमाबंदी है, उनके नाम पर प्रॉपर्टी आईडी है, तो वो अपनी जमीन पर मकान क्यों नहीं बना सकते हैं। दरअसल गुरुग्राम पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात रविंद्र रंगा ने यह जमीन साल 2018 में लगभग 7-8 लाख रुपए में खरीदी। आज इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए है। साल 1982 में जो जमीन अलॉट की गई वो मात्र 100 गज की थी, लेकिन जब रविंद्र रंगा ने यह जमीन उस व्यक्ति से खरीदी तो उनके नाम पर 135 गज की जमीन की रजिस्ट्री हुई। जब इस पर सवाल पूछा गया तो रविंद्र रंगा की बहन का कहना है कि ये कमी सरकार की है, उनकी नहीं है। चूंकि कागजों में ये जमीन 135 गज है तो इसीलिए उनके नाम पर 135 गज जमीन रजिस्ट्री कराई गई है। रविंद्र रंगा की बहन और एडवोकेट सोनिया तंवर का कहना है कि वो अपनी जमीन पर मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने जानबूझकर इस जमीन पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी है और वो जबरदस्ती यहां पर विवाद खड़ा करना चाहते हैं। रविंद्र रंगा की बहन का कहना है कि जब वो 18 जून को इस जमीन पर नींव खोदने के लिए गए तो ग्रामीणों ने उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की और उनको उनकी जमीन से भगा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गुरुग्राम पुलिस में शिकायत की। हालांकि रविंद्र रंगा की बहन का यह भी आरोप है कि 19 जून को उनके घर पर कुछ लोगों ने नकाब पहनकर हमला किया, जिनमें से उन्होंने कुछ लोगों को पहचान लिया और ये वही लोग हैं जो कि उनकी जमीन पर मकान बनाने से उनको रोक रहे हैं। सोनिया तंवर का कहना है कि ये उनकी जमीन है, कानूनी तौर पर उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, प्रॉपर्टी आईडी उनके नाम है, नगर निगम से उन्होंने दस्तावेज निकलवाए हैं कि नगर निगम ने साफ किया है कि यहाँ पर कोई मंदिर स्थापित नहीं है, इसीलिए उनको उनकी जमीन पर कब्जा दिलवाया जाए और उनकी जमीन पर उनको अपना मकान बनाने की अनुमति दिलवाई जाए। आपको बातें सुनवाता हूं। हरियाणा पुलिस के एएसआई रविंद्र रंगा की बहन सोनिया तंवर ने क्या एलिगेशन लगाए हैं ग्रामीणों पर और किस तरह उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, वो आरोप आपको सुनवाते हैं। सर 1982 में एससी कम्युनिटी के एक व्यक्ति को ये प्लॉट मिला था, जिन्होंने इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने कब्जा अपना ले लिया था। 2018 में हमने वो प्लॉट उनसे ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद हमने एज़ पर रूल उसकी रजिस्ट्री कराई, हमने उसका इंतकाल कराया, प्रॉपर्टी आईडी अपने नाम कराई, हमने अब 2025 में उसकी निशानदेही भी करवाई। निशानदेही करवाने के बाद हम अपने प्लाट पर नींव भरने के लिए गए थे, जहाँ पर ये सारा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। और ये डिस्प्यूट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लाट का कोई मैटर है, यहाँ पर एक कास्टिज़म बहुत बड़ा मैटर निकल के आता है, जिसकी फ़ाइट हम इस समय लड़ रहे हैं। सुनने में आया कि 100 गज के प्लॉट अलॉट किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से और जो आपकी तरफ से रजिस्ट्री कराई गई है वो लगभग 125 गज के आसपास की कराई गई है। ये किस तरह से हुआ, उसको लेकर लोगों का ये कहना है कि जब 100 गज की अलॉटमेंट है तो वो एक्स्ट्रा 25 गज की कैसे है? सर जो जमाबंदी है उसमें मेरा प्लॉट 135 गज का है, मेरी जो रजिस्ट्री है उसमें मेरा प्लॉट 135 गज का है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, मेरा कोई कसूर नहीं है। आप ये सवाल तहसीलदार से पूछो कि इनकी रजिस्ट्री 135 गज की कैसे हुई, इनकी जमाबंदी में इनका प्लॉट 135 गज का कैसे आया। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, या मेरे भाई का भी कोई कसूर नहीं है। इस समय मैं अपने भाई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये हमारी गलती नहीं है। जिन लोगों को 100 गज का प्लॉट मिला था उसी लाइन में अगर आप आगे चलेंगे तो एक आदमी के हिस्से में केवल 33 गज का प्लॉट आ रहा है, जबकि उसके पास रजिस्ट्री तो 100 गज की है। लेकिन जमाबंदी में जो चीज़ है वो हमें मिल गई।
जमाबंदी में हमने अपने जो हिस्सा हमें मिला था, हमने उसकी निशानदेही मांगी। निशानदेही में 135 गज की रजिस्ट्री निकल कर आ गई। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना सर, या मैंने धक्के से किसी दूसरे का छीन लिया हो। हमने किसी का नहीं छीना, हम केवल अपने कागजों की फाइट लड़ रहे हैं। एक्ट जो कॉमन लैंड एक्ट है उसमें क्लियरली मेंशन है 20 साल से पहले बेच नहीं सकता, 5 साल के अंदर मकान बनना चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं बनाया तो सरकार जो है वो उसको रद्द कर देगी। लेकिन हमारा प्लॉट तो आज तक रद्द ही नहीं हुआ, और किसी का भी नहीं हुआ। पूरे इंडिया से आज तक किसी का भी प्लॉट रद्द नहीं हुआ। लेकिन क्या 1982 से अब तक उस प्लॉट पर मकान बना? नहीं, उस प्लॉट के ऊपर मकान नहीं बना, वो तो हम भी कह रहे हैं प्लॉट नहीं बना, लेकिन हमने उसकी वो तो एक चौतरा सौ तो वहाँ पर बना हुआ है, और हमने तो कब्जे के साथ हमने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई थी। ऐसे कौन किसी की रजिस्ट्री करा के पैसे देता है सर? जब तक कब्जा नहीं होता तब तक कौन किसको पैसे देता है? हमने बाकायदा अपना कब्जा लिया। अगर किसी ने विवाद किया हो तो बताओ, किसी ने कोई विवाद भी नहीं किया। और जो लोग आज इस बात का डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई यह तो प्राचीन मंदिर है, मेरी माँ इस गांव की रहने वाली है। मेरी माँ की शादी 1974 में हुई थी। मेरे फादर ने अपने जीवन के कम से कम 5-7 साल गुड़गांव में निकाले हैं। फाजिलपुर गांव का हर एक बिरादरी का एक एक आदमी मेरे माता पिता को जानता है। मैंने अपने जीवन के बहुत सारे साल यहाँ गुजारे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। और सिर्फ एक ही मैटर है, चारों तरफ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं और बीच में एक एससी का प्लॉट है। आज जब हमने वो प्लॉट खरीदा था तब उसकी कीमत कम थी। कोई भी आदमी चाहता है कि भाई मुझे कम कीमत में मैं खरीदूं और ज़्यादा में मैं बेचूं, इसमें मेरा तो लालच नहीं, हर एक आदमी यही लालच करता है। मैंने भी किया, मेरे भाई ने भी किया, हमने कम कीमत में खरीदा। हमारी किस्मत अच्छी है, प्लॉट के रेट बढ़ गए। बहुत से ऐसे लोग भी है ना जो महंगे दामों में खरीदते हैं और उनकी भाई प्लॉट के दाम नहीं बढ़ते, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है, हमारे प्लॉट के दाम बढ़ गए। जिस समय हमने निशानदेही कराई 3 साइड ओपन प्लॉट निकल आया। वो 3 साइड ओपन जो सड़क है उसके ऊपर ये जो 1 या 2 परिवार हैं, इनकी सब की गाड़ियाँ, क्योंकि इन्होंने 5-5, 6 मंजिल की बिल्डिंग बना ली सर, सारी जगह किराए पे चढ़ी हुई है। इनकी सब की गाड़ियाँ, इनके सब की किराएदारों की गाड़ियाँ हमारे पार्किंग एरिया में खड़ी होती हैं। जैसे ही हम अपना मकान बनाएंगे तो हमारे भी किराएदार आएंगे, वो भी अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। इनकी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। मैटर तो ये है, अपना मैटर तो बता नहीं रहे। मंदिर की आड़ में मैं हनुमान जी को मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई मेरे को वो मेरा शोषण करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा एक शोषण हो रहा है। मेरा भाई एक पुलिस कर्मचारी है, वो चाहकर भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि पुलिस का कोई भी कर्मचारी ना तो आंदोलन कर सकता, ना वो कोई रोड जाम कर सकता, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है। लेकिन भाई हम तो परिवार है ना, हम तो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं ना। आज मेरे माता पिता ने मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरे तीनों भाई वर्किंग में हैं, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, हमारी जूतों की फैक्ट्री भी है। हम लोग वेल सेटल्ड फैमिली से आज अगर हम बन गए हैं तो सर हमने मेहनत करी है। हम किसी के चोरी नहीं करके हम यहाँ तक आए। प्लाट जिससे हमने खरीदा वो आदमी ये कहे कि इन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती प्लाट खरीदा, वो आदमी ये कहे कि इन्होंने मेरे झूठे कागजों पे दस्तक करवा ली, फिर तो मैं मानूँ इस बात को। हम गिरफ्तारी चाहते हैं, अपनी प्लॉट का पोजीशन चाहते हैं, वो तो हम ले ही लेंगे, वो तो कोई मैटर ही नहीं है। आज लें, कल लें, 10 साल बाद ले ही लेंगे, वो तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस ने फ़िलहाल हमें सिक्योरिटी दे रखी है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी है ये सिर्फ अभी गुड़गांव तक सीमित है। लेकिन हमारे अदर फैमिली मेम्बर्स जो बाहर रहते हैं उन्हें भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। एक पत्रकार के माध्यम से धमकी दे रहे थे हमें, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई कर लो, कसर छोड़ रहे हो तुम। कानून है देश में और कानून को मानते हैं और किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आस्था का नाम क्यों दे रहे हो? क्यों आस्था के नाम पे ये ड्रामा चल रहा है? पंचायती जमीन है, गांव के एमसी, सरपंच, नगर निगम, मेयर, एमएलए मांग लो जगह। भाई उनको कहो हमें 100 गज जगह दे दे। नू थोड़ी है कि किसी के रजिस्टर्ड प्लॉट के ऊपर जाओगे मूर्ति टेक देंगे और बन गया प्लॉट। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि ये प्लाट तो जो है ये 36 साल पुराना था, मतलब 50 साल पुराना था, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से ये मंदिर यहाँ पर है। भाई थारे बड़का के ब्याह भी तो हुए होंगे, काटो अपने बड़का की ब्याह की वीडियो। आज वहाँ जो 6 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, अरे किसी के तो बड़का का ब्याह होया होगा, किसी के तो बड़का का जन्मदिन बना होगा, जड़ा 5 फोटो आ रही होगी। क्या कोई भी नहीं था? भाई साहब गाँव में कोई मंदिर नहीं था।
मैं इसी गांव में मैंने अपना बचपन गुजारा है। मेरी माँ यहीं पैदा हुई थी, इसी गांव में। ये सारे जितने भी हैं सारे मेरी माँ ने बुआ को हैं, मेरे पापा ने फूफा को हैं, और फिर मारा है चोट मारा है। हमें ऐसी झूठी दोगली रिश्तेदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। गांव के लोगों के ऊपर प्रेशर है। देखिए, मैं मानती हूँ गांव में प्रेशर होता है, लेकिन भाई हम पिटने के लिए पैदा नहीं हो रहे, और ना हम पिटें। आप तमाम लोगों से मेरा ये निवेदन है कि लड़ाई कानून की है, हक की है, अधिकार की है। हमारा काम कब्जा करना नहीं, ना हमने किसी के कब्जे की ज़रूरत। अब जिसने ये 100 गज का प्लॉट खरीदा है, उनका ये कहना है कि उनकी कोई कमी नहीं है, सरकार की कमी है कि सरकार ने 5 साल तक इस पर कोई मकान जब नहीं बनाया गया तो इस जमीन को वापस क्यों नहीं लिया। उन्होंने तो अलॉटी से ये जमीन खरीदी है, ऐसे में वो इस जमीन के हकदार हैं। उन्होंने कानूनी तौर पर रजिस्ट्री कराई है, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये तय कौन करेगा कि जमीन किसके पक्ष में जानी चाहिए? ये तय करेगी हमारी जिला न्यायालय, हमारे कोर्ट। वो तय करेंगे कि आखिरकार कागज किसके पक्ष में है, किसने फ्रॉड किया है, कौन जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है और कौन किसको रोक रहा है। लेकिन देखना होगा जब कोर्ट में ये सारी बातें, दलीलें रखी जाएंगी, कागज रखे जाएंगे, तो कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस के जवान अब हनुमान जी की प्रतिमा की रक्षा कर रहे हैं। संकट मोचक आज खुद संकट में है। देखना होगा कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और यह जमीन किसके पक्ष में जाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।